नमस्कार। इस वक्त एक बहुत ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है। मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आप कैप्शन पढ़ लीजिए, इसके बाद हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मनोज पांडे हैं और सूरज ठाकुर हैं। मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने समन भेज दिया है और 14 तारीख को उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। मंत्री आलमगीर आलम से संबंधित एक बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको मालूम है कि उनके पीएस के यहाँ से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। कैश बरामदगी उनके पीएस के नौकर के यहाँ से। सूरज ठाकुर उस दिन लगातार कवर कर रहे थे और फॉलोअप के जरिए पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। क्या कुछ हुआ था, किन वजहों से आलमगीर आलम को ईडी ने बुलाया है, उनकी मुश्किलें कैसे बढ़ेंगी और आलमगीर आलम के इस बुलावे से इंडिया अलायंस, खास करके झारखंड में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद और माले की मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं। चुनाव चल रहा है, वोटिंग होनी है, कल 4 सीटों पे वोटिंग होनी है और उसके ठीक एक दिन पहले ईडी ने कांग्रेस के विधायक दल के नेता और चंपई कैबिनेट में मिनिस्टर आलमगीर आलम को बुलावा भेज दिया है। उनसे पूछताछ होगी। 14 तारीख को पूछताछ होनी है। सूरज, क्या मामला है? सबसे पहले तो दर्शकों को आप ये बताइए। देखिए, 6 मई को ये पहला छापा पड़ा और तड़के ही ईडी की टीमें जो हैं अलग अलग 11 ठिकानों पर पहुंची थी और ये छापेमारी शुरू हो गई थी। ये छापेमारी जो है मैं जिस स्पॉट पर मौजूद था वो मोराबादी का एक पॉश इलाका है और वहाँ पर दिलदयाल नगर में आवास है संजीव लाल का, जो पीएस हैं आलमगीर आलम के। वहाँ पर छापा चल रहा था। जब हम लोग मौजूद थे तो वहाँ पर ईडी के जो रांची जोन के डिप्टी डायरेक्टर हैं वो वहाँ पर मौजूद थे अंदर, और बाद में डायरेक्टर भी पहुँचे। तो वहां पर छापेमारी लगातार चल रही थी। इसके अलावा गाड़ी खाना जो इलाका है वहां पर एक सैयद सोसाइटी करके है, वहां पर जो जहांगीर आलम है, जो संजीव लाल के घरेलू सहायक कहे जाते हैं, उनका एक फ्लैट है, वहां पर छापा पड़ा और वहां पर तत्काल उस समय 25 करोड़ रुपए वहां से मिले। ऐसे अलग अलग 11 ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी। उसमें से कई जो है वो ग्रामीण विकास विभाग के जो इंजीनियर्स हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी और ये छापेमारी दूसरे दिन 7 मई को भी जारी रही और पूरे 2 दिन के छापेमारी के बाद 35 करोड़ 23 लाख रुपए बरामद हुए और कई दस्तावेज भी मिले, जिसमें तो कुल रकम 35 करोड़ 23 लाख रुपए जो है कैश बरामदगी हुई। संजीव लाल जो आलमगीर आलम के पीएस हैं, संजीव लाल के जो घरेलू सहायक हैं जहांगीर आलम, उनके आवास से और आलमगीर आलम के संबंधित लोगों के ठिकानों से 35 करोड़ कैश, ये कैश जो पैसे की जो बरामदगी हुई थी वो आप तक विजुअल्स के माध्यम से आप तक पहुंच गई और पूरे देश भर में ये वीडियो वायरल हुआ कि कैसे झारखंड के एक मिनिस्टर के यहाँ जो है पैसों की बरामदगी हुई है। इसको लेकर के बीजेपी के बड़े से बड़े नेताओं ने ट्वीट किया, पोस्ट किया, इस पे बयान भी सामने आया। मनोज पांडे हमारे साथ हैं। पांडे जी, इसका कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है तब जबकि कल वोटिंग भी होनी है? कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, माले मिल करके यहाँ पे इंडिया अलायंस के तहत चुनाव लड़ रहा है। दावा यह है कि 14 सीटों पे जो है ये लोग फाइट में हैं और कोशिश है कि यहाँ पे बीजेपी को रोका जाए। उसके एक दिन पहले कांग्रेस के मंत्री के ऊपर इस तरीके से पूछताछ का जो समन जारी होना, उनका बुलावा आना, कितना नुकसानदायक कांग्रेस पार्टी के लिए होगा? देखिए, इस बुलावे से तो नुकसानदेह नहीं होगा, लेकिन इससे पहले हो चुका जो नुकसान होना था, क्योंकि आलमगीर आलम स्वयं मंच से उनको दूर रखा गया कि आप प्रचार प्रसार नहीं करेंगे और वो अकलियत के मतलब ठीक ठाक चेहरे हैं कांग्रेस में, मतलब वो बड़ा में अल्पसंख्यक समाज के कांग्रेस पार्टी के चेहरा हैं, वो विधायक दल के नेता भी हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात, जब देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आसाम के मुख्यमंत्री जब इस क्षेत्रों में दौरा करने आए, प्रचार करने आए, या जो भी बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो तमाम लोग यही कह रहे थे कि पहले कांग्रेस के घर से 350 करोड़ रुपया बरामद हुआ, वो धीरज साहू वाला प्रकरण में कर रहे थे, और अब जो है कि 25 करोड़ रुपया उनके पीएस के नौकर के यहाँ बोल रहे हैं कि बरामद हुआ है। तो सोचिए कि मंत्री के पास कितने पैसे होंगे। तो इसको मुद्दा बनाने की कोशिश पूरी तरीके से बीजेपी ने की है। लेकिन अब 14 तारीख को जो बुलाया गया है आलमगीर आलम को, उसमें ये अब तक पता नहीं चल पाया है कि जहांगीर का जो नाम आ रहा है, कि जहांगीर आलम का तो बयान आया कि ये पैसे संजीव लाल जी के मतलब थे और संजीव लाल ने ही यहाँ रखा है। लेकिन संजीव लाल ने क्या बयान दिया है कि क्या वो पैसे उनके व्यक्तिगत थे
या पैसे मंत्री आलमगीर आलम के थे? नहीं, व्यक्तिगत तो नहीं होंगे। संजीव लाल की जो सैलरी है, एक पीएस की जो सैलरी है, क्या इतना होता है कि उसके पास 35 करोड़ कैश रखा हो उसके फ्लैट में और उसके नौकर के यहाँ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बातें आ रही थी कि ये कमीशन का पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा है। हाँ, तो कमीशन का पैसा 1.5% भी अगर जोड़ लें तो हर साल कितना बजट होता है। क्योंकि आप देखिए, जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर, उनके घर पे भी ईडी की छापेमारी हुई, बाकी 10 करोड़ रुपया वहां से बरामद हुआ। तो अब ईडी इस प्रकरण में लगी हुई है कि क्या वाकई में जो ग्रामीण विकास विभाग में या जो भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था उसमें जानबूझकर धांधली या हेरा फेरी की गई, किसी को लाभ क्या पहुंचाने कमीशन का खेल चल रहा है आलमगीर आलम के डिपार्टमेंट में? इसी को लेकर के जो है ईडी सवाल जवाब कर सकती है, क्योंकि आलमगीर आलम के पास जो विभाग हैं वो बताया जाता है, और जो चर्चा है कि तकरीबन वहाँ पे कमीशन का खुल्लम खेल चल रहा था, और यही वजह है कि उनके पीएस के यहाँ जो है करोड़ों रुपए कैश की बरामदगी हुई। और अब इन्हीं सवालों से आलमगीर आलम को जूझना होगा। हालांकि जब पत्रकार सवाल कर रहे थे, सूरज ठाकुर ने सबसे पहला सवाल उनसे पूछा, क्योंकि उसी दिन जो यशस्विनी सहाय हैं, रांची से उम्मीदवार बनी हैं कांग्रेस की, उनका नामांकन होना था। और नामांकन सभा के दौरान जब आलमगीर आलम पहुंचे और उसी दौरान रेड भी एक तरीके से चल रहा था ईडी का, सूरज ठाकुर ने सवाल पूछा था कि आपका क्या संबंध है? बोला जा रहा है कि ये पैसे आपके हैं। क्या जवाब दिया गया था उस वक्त? देखिए, जब मैंने पहला सवाल उनसे पूछा कि आज छापेमारी हुई और इतनी रकम बरामद हुई, तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, मेरे पीएस भी रहे हैं, वो पहले भी रहे हैं, जांच होने दीजिए। मैंने पीएस रहे हैं कि पीएस हैं? हाँ, इन्होंने ये कहा कि पहले भी 2 और लोगों के पीएस रहे हैं, अब मेरे पीएस हैं, जांच होने दीजिए, तब बात आएगी। तो मैंने दूसरा सवाल उनसे ये पूछा कि चूंकि ये पैसे इतनी बरामदगी हुई है और आप मंत्री हैं, आपका नाम जोड़ा जा रहा है, आप क्या टिप्पणी करेंगे? तो वो उस सवाल का जवाब दिए बिना चले गए, उन्होंने उस सवाल को इग्नोर किया। जो अब तक की जांच है, जो पूछताछ सामने आई है, पूरा केस जो है, मामला जुड़ा हुआ है फरवरी 2023 से ये शुरू होता है। फरवरी 2023 में ग्रामीण कार्य विभाग के जो चीफ इंजीनियर थे वीरेंद्र राम, उनके आवास पर, जमशेदपुर स्थित आवास पर रांची में, दिल्ली में छापेमारी हुई, और सबको पता है कि उस समय क्या मिला। और वही केस जो आगे बढ़ता गया, जिसमें ये समझ में आया कि ग्रामीण विकास विभाग से जितने भी योजनाओं के टेंडर जारी होते हैं, उस सब में जो अखबारों में रिपोर्टिंग हुई, जो ईडी की तरफ से बातें सामने आई, सूत्रों के हवाले से जो कहा कि हर टेंडर में 3.2% का कमीशन फिक्स था, और वो कमीशन का पैसा जो है वसूला जाता। अपनी पूछताछ में ईडी के सामने ये कहा कि वो कमीशन के जो वसूले पैसे हैं उसी को वो थैले में लेकर आता था। क्योंकि जब वहाँ पर छापेमारी चल रही थी और मीडियाकर्मी मौजूद थे, तो जो स्थानीय लोग थे उन्होंने कहा कि ये साधारण ट्राउजर पैंट में आते थे, हवाई चप्पल पहनकर, हर बार इनके हाथ में एक थैला होता था। तो हमें कभी समझ नहीं आया कि ये पैसे लेकर यहाँ आ रहे हैं। तो जो वीडियो सामने आए, आप देखेंगे कि जिन झोलों को उलेटा जा रहा है, तो उनके बयान से वो मैच करता है। और अब फाइनली आलमगीर आलम को ये हुआ, क्योंकि जुड़ा हुआ है पूरा मामला यहाँ से। मतलब कि जिन थैलों में आप घरों के लिए सब्जियां लेकर के जाते हैं, उसी में पैसे भर करके कमीशन का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा, काला पैसा लेकर के लोग जाते थे। और एक ठिकाना था, समझिए कि मंत्री आलमगीर आलम के जो पीएस हैं संजीव लाल, उनके घरेलू सहायक, नौकर, उनको आवास को, उनके फ्लैट को ठिकाना बनाया गया। जो तस्वीरें निकल करके आ रही है, बताया ये भी जा रहा है कि वो फ्लैट जानबूझ करके लिया ही गया था कि वहाँ पे इन पैसों को जो है रखा जाए एक ठिकाने के तौर पे। पांडे जी, ये जो मसला अभी सूरज ठाकुर बता रहे थे कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ, वीरेंद्र राम से मामला शुरू हुआ और अब तक यहाँ पे पहुँचा है, लेकिन ईडी इसके पहले भी आलमगीर आलम तक पहुँच गई है। भले ही अब तक बुलावा नहीं आया था, आज इस मामले में बुलावा भी आ गया। ये जो बड़हरवा में जो टोल टेंडर का जो मामला था, शंभू भगत जो जिन्होंने मामला दर्ज कराया था, हालांकि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वो भी एक मामला है रंगदारी का, टेंडर मैनेज करने का। क्या आलमगीर आलम की मुश्किलें अब बढ़ जाएंगी? ये अब महज शुरुआत जैसा है। हाँ बिल्कुल बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप देखिए, इस कैश की बरामदगी को लेकर उनको बुलाया गया, लेकिन आपने जिस तरीके से मामला उठाया, तो फिर वो मामला इलीगल माइनिंग वाले से संबंधित जोड़ दिया जाएगा, फिर टोल प्लाजा वाला से संबंधित जोड़ दिया जाएगा, फिर उसमें भी पूछताछ होगी। सबसे हैरत की बात ये है, और सबसे इसमें जो चिंताजनक विषय ये है कि अभी संजीव लाल उस पैसे को किसका पैसा बताएंगे।
अगर संजीव लाल बोलेंगे ये मेरा पैसा है तो मतलब ये है कि भाई कमीशन मिलता था संजीव लाल को। अगर वो कहेंगे कि आलमगीर आलम का पैसा है और कमीशन का ही पैसा है लेकिन आलमगीर साहब का है, तो वो सरकारी गवाह बन जाएंगे। तो इस तरीके से अब ये पैसे की बरामदगी को लेकर अगर ये दोनों पूछताछ में कोई भी सहयोग नहीं करेंगे तो ईडी इसका व्यापक जांच करेगी। तो हो सकता है संजीव लाल, उनके संबंधित, उनके रिश्तेदारों के भी जांच होंगे, या आलमगीर साहब से संबंधित जो भी और लोग हैं उनके घरों के भी जांच होगी कि भाई ये संपत्ति कहाँ जा रही है। लेकिन जिस तरीके से वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी हुई उसके बाद धीरे धीरे जो प्रकरण बढ़ा उसमें तो ये समझ में आ गया कि ये टेंडर का खेल हो रहा है। तो अब टेंडर का खेल हो रहा है तो किस स्तर तक हो रहा है। कई बार ऐसा जिस तरीके से आलमगीर आलम ने सूरज ठाकुर से बात करते हुए कहा कि वो एक सरकारी अधिकारी हैं और वो पहले भी 2 मंत्रियों के रह चुके, उससे पहले बिमला प्रधान और सीपी सिंह के भी वो थे। तो उनका कहने का मतलब उस पैसे से मेरा लेना देना कोई नहीं है। और अगर संजीव लाल भ्रष्ट हैं भी तो वो सिर्फ हमारे समय के नहीं हैं, पहले भी दूसरे बड़े मंत्रियों के पीएस रह चुके हैं। तो आप समझिए कि क्या हो रहा था। टेंडर का खेल चल रहा है, टेंडर मैनेज करने का खेल चल रहा है, उसके नाम पर उगाही हो रही है, कमीशन का खेल है। कई सारे लोग जेल जा चुके हैं, वीरेंद्र राम जेल में हैं, संजीव लाल जिनके यहाँ पैसे की बरामदगी हुई वो जेल में हैं, अभी रिमांड पे हैं, जहांगीर आलम भी जेल में हैं। अब ईडी आलमगीर आलम तक पहुंच गई है। इनका क्या होगा इंतज़ार कीजिए, जांच का दायरा बढ़ने वाला है। और ईडी जिस तरीके से लगातार झारखंड में कार्रवाई कर रही है, भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है, आने वाले समय में आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ने वाली है। शुक्रिया।